फैसला लिया है। मदरसों में सिर्फ अब एमटेड पास शिक्षकों को ही उनकी ही भर्ती होगी। मदरसा बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलते ही फैसले को लागू किया जाएगा। जल्द ही मदरसों के सर्वे का काम भी शुरू होगा। फर्जी मदरसों और फंडिंग की भी जांच की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी है। मदरसों में शिक्षा सुधार को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। तो योगी सरकार मदरसों के सुधार के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही। मदरसा शिक्षक व्यवस्था सुधारने के लिए टीईटी की तर्ज पर एमटीटी यानी मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू किया जाएगा। यह फैसला लागू होने के बाद एमटीटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही मदरसों में शिक्षक बन पाएंगे। मदरसे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो, इसके लिए मदरसों में दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। अभी तक मदरसे में पढ़ाने वाले ही शिक्षक बन जाते थे, लेकिन योगी सरकार के इस फैसले के लागू होने के बाद मदरसा शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को एमटेट पास करना जरूरी होगा। इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद कराएगा। इसके लागू होने के बाद हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल 558 वित्त पोषित मदरसे हैं। इसके लिए आधुनिक विषय पढ़ाने वाले 6455 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मदरसा शिक्षा में सुधार करने के लिए कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने यूपी मदरसा ई लर्निंग मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें टेट पास अभ्यर्थी को बतौर मदरसों में शिक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव है। विभागीय मंत्री दानिश अंसारी ने इस प्रस्ताव को शासन के पास भेजा है। दानिश आजाद से बात की है हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। मदरसों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि जो टीईटी पास अभ्यर्थी होंगे उनको चयन प्रक्रिया के माध्यम से मदरसों में बतौर शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ राज्य सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश जी, ये एक बड़ा कदम है जो मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जो प्रस्ताव भेजा आप लोगों के पास, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? देखिए, मदरसा शिक्षा बोर्ड से हमने ऐसा प्रस्ताव मंगाया। उस प्रस्ताव को हमने अभी शासन स्तर पर भेजा है और शासन स्तर पर वार्ता करके कैसे पॉजिटिव चीजों को हम अपने मदरसा शिक्षा में इम्प्लीमेंट करें, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवरी करना हमारी प्राथमिकता है। लगातार योगी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और हम मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के लिए पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम कर रहे हैं। जो प्रस्ताव आप लोगों ने भेजा है शासन के पास, उस प्रस्ताव में क्या कुछ है कि कैसे किन किन बिंदुओं पे हम अपने मदरसा एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर करेंगे। जिस तरीके से हमने एनसीईआरटी का कोर्स लागू करके सुनिश्चित किया कि दीनी तालीम के साथ साथ, दीनी तालीम में कहीं हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ एक संतुलित तरीके से हम आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा का एक अंग बनाए। और आज पूरी सफलता से हमने एनसीईआरटी को कोर्स को लागू किया है और आज मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी प्राप्त करके समाज में आगे बढ़ रहा है, अपने कौम का नाम रोशन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। लखनऊ में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, जिसमें 100 दिन के टारगेट के बाद अब सरकार के 6 महीने के एजेंडे को लेकर बात हुई। साथ ही सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने के लिए